गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुक वर्क ऑफ चैप्टर 4 मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। द चैप्टर इज ऑन पेज नंबर 148 एंड द बुक वर्क यू विल फाइंड ऑन पेज नंबर 151. So let's begin with question 1, multiple choice question. Which of the following is not a non-ferrous mineral? The answer is chromite. Bauxite is an ore of aluminium. The next book work you will find on page number 154. Methane gas is a constituent of natural gas. Second, hydroelectricity is generated in hydel power plant. Now open page number 156 and the exercise part. First question is, minerals at shallow depth are taken out by removing the surface layer with the help of this method. जब मिनरल्स हमें शैलो डेप्थ पर मिल जाते हैं तो हम उन्हें किस मेथड से उन्हें ज़मीन के नीचे से निकालते हैं? तो आंसर है ओपन कास्ट माइनिंग. क्वेश्चन 2, फॉसिल फ्यूल्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी. Now time for fill in the blanks. First, dash occurs between the layers of sedimentary rocks. Sedimentary rocks के layers के बीच में हमें क्या प्राप्त होता है? कोल, COAL. Second is hydel power produces dash of the world's electricity. बच्चे हाइडल पावर मतलब पानी से हमें जो बिजली प्राप्त होती है, वर्ल्ड की टोटल बिजली, वो पानी से कितनी प्राप्त होती है? 1/4. आंसर इज 1/4. Third is heat energy obtained from the earth is called geothermal energy. धरती से जो हमें हीट एनर्जी प्राप्त होती है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं. फोर्थ है, इन इंडिया पेट्रोलियम इज फाउंड इन दिग्बोई इन असम. नाउ मैच द फॉलोइंग. हाइडल पावर मतलब वाटर से प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इसे हम कहेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. सेकेंड है यूरेनियम, दैट इज अ न्यूक्लियर पावर. थर्ड है मीका is found in India in abundant quantity. Fourth, the USA, the largest producer of natural gas. Which of the following is the largest producer of copper in the world? Chile. Second, which of the following is not a feature of minerals? Answer है inexhaustible. क्योंकि minerals exhaust हो जाते हैं तो ये inexhaustible लिखा हुआ है, तो ये इसकी एक फीचर नहीं है. Now we will do the bookwork of chapter 5, that is agriculture, farming and its types. Begin with question on page number 160. Question 1 is, nomadic herding is mostly practiced by. Nomadic herding किसके द्वारा की जाती है? आंसर है nomads. Second question, tribal people mostly practice. Tribal people क्या करते हैं? वे करते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, मतलब एक प्लेस पर एग्रीकल्चर करते हैं, फिर जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लूज़ कर देती है तो फिर वो किसी और जगह पर जाकर शिफ्ट कर जाती है, तो इसे हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं. पेज नंबर 161. विच इज़ अ प्लांटेशन क्रॉप? वीट, मेज, रबड़. तो बच्चे रबड़ एक प्लांटेशन क्रॉप है जो कि यहाँ पर भी आपको दी गई है. टी, कॉफ़ी, शुगर केन, रबर, स्पाइसेस आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन. ये जो टॉपिक है आपका ये प्लांटेशन क्रॉप का है, तो प्लांटेशन क्रॉप में रबड़ एक प्लांटेशन क्रॉप है. सेकंड, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज़ डन ऑन लार्ज स्केल. क्योंकि हम कमर्शियल की बात कर रहे हैं तो कमर्शियल लेवल पर जो फार्मिंग की जाएगी वो लार्ज स्केल पर की जाती है. पेज नंबर 162. About dash of India's population is still dependent on agriculture. आंसर है 2/3. इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन है जो अभी भी एग्रीकल्चर करती है. सेकेंड, स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन इज अ फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. इन कोऑपरेटिव फार्मिंग लैंड इज टिल्ड कलेक्टिवली बाय द फार्मर्स. कोऑपरेटिव फार्मिंग में लैंड फार्मर्स द्वारा कलेक्टिवली डील की जाती है. क्वेश्चन 2, द टर्म एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स एजर मीन्स फील्ड. एजर का मतलब होता है फील्ड और कल्चरा का मीनिंग होता है कल्चर और टू कल्टीवेट. आप यहाँ पर टू कल्टीवेट भी लिख सकते हो.
cultivate. Question 2. Dash agriculture is the most basic form of agriculture. Answer है subsistence. SUBSISTENCE. Question 4. In commercial farming, most of the work is done by machine. Now time for true false. In subsistence agriculture, farmer sell the surplus to the members of the local community. Answer है आपका true. Question 2. Nomads are those people who live at permanent settled place. This answer is wrong क्योंकि वो परमानेंट प्लेस पर नहीं रहते हैं, तो आप इसे फॉल्स मार्क करोगे. द मार्केट फॉर प्लांटेशन क्रॉप इज लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू क्योंकि प्लांटेशन क्रॉप लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में सेल की जाती है. आंसर है ट्रू. फोर्थ, कोऑपरेटिव फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन महाराष्ट्र इन इंडिया. दैट इज ट्रू. इन इंडिया कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन. हरियाणा में भी की जाती है और पंजाब में भी की जाती है, तो आंसर आएगा बोथ ए एंड बी. कैटल रियरिंग फॉर मीट एंड मिल्क इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ डेयरी फार्मिंग. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका चैप्टर 4 और 5 का बुक वो कंप्लीट होता है. आपको अपनी बुक में नोट डाउन करना है. थैंक यू.